ओम शांति। शांति बैठ जाए आत्मिक स्मृति में। अव्यक्त स्थिति में प्रकाश के शरीर में चले अव्यक्त बदन बाप दादा के पास ब्रह्मा बाबा की जीवन की आगे की स्मृति में। बाबा हमें वरदान दे रहे, स्वदर्शन चक्रधारी भव। बच्चे, प्यारे मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्र का ऐसा अभ्यास करो कि ये तुम्हारे जीवन में स्वतः चलता रहे, जैसे सांसें चल रही। ऐसा अभ्यास करो। जी बाबा। बाबा हम आगे की शिक्षाओं को देखते हैं कि जब कम होता था खाना तो बच्चे बाजरे की रोटी, आटे की रोटी भी खाकर कम भोजन में भी गुजारा कर लेते थे। संसार के लोगों में तो कई प्रकार की आसक्तियां होती हैं। साधारणतया वे वहां जन्म लेते हैं उस स्थान को जिनके साथ उनके दैहिक नाते या उठना बैठना होता है। उन रिश्तेदारों तथा संबंधियों को जो उनके खान पान की आदतें या रीति रस्में होती है, उनको और धन पदार्थों को वे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उनको छोड़ने से जन जन का कल्याण ही क्यों ना हो सकता हो। वृद्ध योगी का तो लक्ष्य ही सर्व आसक्तियों का त्याग, कदम कदम पर सीखना और जीवन को बदलना, आगे बढ़ना, स्वयं को मुड़ने के योग्य बनाना और निसंकल्प होकर हर परिस्थिति को प्रभु के सदके पार करना होता है। इसीलिए यज्ञवत्स जिनका लक्ष्य ही पुरानी आदतों और संस्कारों को मिटाकर अब ईश्वरीय ज्ञान और योग के साधन से नए सतयुगी दैवी संस्कारों को बनाना था, वे अपने आप को बदलते गए। तो इस नए वातावरण में उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को नए प्रकार से खान पान तथा जलवायु के अनुकूल परिवर्तित कर लिया। सिंध देश, सिंध के स्वजन, परिजन तथा कारण अकारण उनसे छूट ही गए थे और ज्ञान काल की अवस्था के रीति रिवाज भी छूट गए थे। तब नए दैवी परिवार में नई बातें सुनते, नए संस्कार, नई मर्यादाएं अपनाते, पुरानी आसक्तियों तथा आदतें छोड़ते और नित्य नए जन्म लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ माता सरस्वती की तेग की परीक्षा भी इन दिनों हुई थी। जैसे कि श्रीमद् आदि भक्त ग्रंथों में आख्यान है कि जब पांडव वन में थे तो एक दिन द्रौपदी की तेग में एक ही पत्ता बच रहा था। तब प्रभु ने ही कौतुक किया था, क्षण भर के लिए परीक्षा की स्थिति में डालकर फिर कमाल कर दिखाया था। वैसी परिस्थिति भी यज्ञवत्सों को सभी प्रकार से अनुभवी बनाने तथा एक रस अवस्था में स्थित करने के लिए अतीव अल्प काल के लिए आई थी। जैसे समुद्री जहाज के डोलने पर जहाज पर चूहे जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं तथा जहाज पर के अन्य डरपोक जीव उड़ने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को एक बार जोर से हिलौड़ा दिया ताकि स्टीमर पर घुसे हुए कुछ मनमौजी जीव, जो कि किसी मंजिल पर जाने के लिए नहीं बल्कि किसी आसक्ति के बस स्टीमर पर सवार और भार थे, वे इसे हिलता देखकर इसे छोड़ जाए। इस प्रकार वह चतुर प्रभु जो ही इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान अथवा केवनहार था, स्टीमर में बैठे यात्री को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता, बीच बीच में कौतुक करता, भंवर और चट्टानों, लहरों और तूफानों से सभी को भव सागर से पार कराता हुआ लक्ष्य की ओर जा रहा था। अब तो हमारे जीवन की का नया दौर था और एक सुहावना नया जमाना था जिससे कि हम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे थे।
आध्यात्मिक अनुभवों से भी जीवन को संजो रहे थे तथा अलौकिक जनसेवा के लिए भी तैयार हो रहे थे। तब हमारा मन बोल रहा था, बुद्धि की तार जुट गई है, जिसकी ईश से विकारों से वह हरगिज हराया न जाएगा। रोशन किया चिराग उस शिव ने, अब यह फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। इस तरह से ब्रह्म कुमारी चंद्रमणि जी, जो कि उस समय ज्ञान सरोवर माउंट अबू पर्वत की संचालिका थी, जिन्होंने भी कुछ ही समय पहले ही शरीर छोड़ा था, वे इस बारे में लिखती थी। ईश्वरीय विद्या अध्ययन से कि इस अलौकिक जीवन में सभी यज्ञवत्स यह समझ रहे थे कि अब जबकि प्रभु के हो चुके हैं, प्रभु हमें मिल गए हैं और उसके डायरेक्ट पर हम पढ़ रहे हैं तथा लालन पालन भी ले रहे हैं, अब हमारे लिए संसार में करने योग्य कोई कार्य नहीं रहा, बल्कि अब तो ईश्वरीय विद्या प्राप्त करते हुए और योग तपस्या करते हुए हमें देह रूप कलेवर को छोड़कर परम धाम को जाना है। अब तो हमारे लिए केवल यही एक कार्य बाकी रह गया है। अब प्रभु प्राप्ति हो गई और प्रभु के मधुर चरित्रों के रसस्वादन का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो रहा है और हम अतीन्द्रिय सुखमय जीवन ही चल रहे हैं। तो फिर अब क्या दौड़ धूप करना बाकी है। परंतु अब यहाँ आबू में आकर हमें ऐसा आभास हुआ कि अब हम अलौकिक जीवन में कोई और अलौकिक पाठ शुरू होने वाला है। हमें ऐसा महसूस किया कि अब इन अद्भुत सृष्टि नाटक में यह सीन ड्रॉप होकर दूसरे दृश्य के लिए शीघ्र ही पर्दा उठने वाला है और कोई कौतुक होने वाला है। हमें यह भान इसलिए हुआ कि प्यारे बाबा अब हमें नित्य प्रति बताया करते थे कि डॉक्टर, वकीलों, जजों, व्यापारों आदि आदि को यह ज्ञान किस प्रकार समझाना है। यज्ञ में तो जज और वकील थे ही नहीं, अतः हमने सोचा अब शायद बाबा जनता की सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजना चाहते। यूं इस विषय में बाबा सिंध में भी यज्ञवत्सों को प्रशिक्षण किया करते थे, परंतु अब तो प्रातः काल ही ज्ञान मुरली के मधुर स्वर इस दिव्य सेवा की रीति को ही खोला करते थे। साथ ही बाबा यह भी कहा करते थे कि बच्चे, यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वह बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। यह प्राय लुप्त हो चुका है। अब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगे तो वे बहुत ही खुश होंगे और प्रभु पर न्यौछावर होंगे। बच्चे, इस ज्ञान से आप छोटी मोटी कन्याएं भी योग स्थित होकर बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को भी मात दे सकेंगी। और आज जो लोग स्वयं को ही शिव मान बैठे, अर्थात आत्मा को ही परमात्मा समझे बैठे, उन्हें आप प्रभु के आगे झुका सकेंगे। आप ही इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर ज्ञान निद्रा से जगाने के निमित्त बनी हुई हैं। बच्ची, क्या आपके कानों में भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही? आप जरा एकांत में जाकर बैठो तो आपको मालूम होगा कि भक्त आपको पुकार रहे हैं। हे जगत जननी, हे अम्बे, हे शक्ति माता, हम तुम्हारे लाल चिरकाल से तुम्हें पुकार रहे। हे शीतला मैया, अब तो हमें शांति और शीतलता का मंत्र दो। हे ज्वाला देवी, हे ज्योतियों वाली माँ, अब तो हमारी बुझी ज्ञान ज्वाला को जगाओ। अब तो हमारे बुझे दीप को जलाकर हमारे अंधकार को मिटाओ। माँ, हम तुमको कब से पुकार रहे हैं और माया से हार मानकर तेरी जड़ यादगारों के द्वार पड़े हैं। हम नतमस्तक होकर आत्म निवेदन करते करते थक से गए हैं तथा परिक्रमा कर करके निराश से हुए बैठे। बोलो माँ, अब तो अपने लालों को गिरने से थाम हाथ पकड़ कर उठा लो। अब तो हमारी पुकार सुन, हमारी बलि स्वीकार करो। बाबा के इस प्रकार के वाक्य से यज्ञवत्सों को ऐसा समझ में आता था कि यह स्थल को छोड़कर ग्राम, नगर नगर, गली गली में प्रभु भक्तों की सेवा करने जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर यज्ञवत्सों को एक सेकंड के लिए भी यह संकल्प आता कि क्यों हमें अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछुड़ना पड़ेगा।
हम तो ज्ञान सागर शिव बाबा की ज्ञान मुरली पर निछावर होकर यहाँ आए थे, पर जिसके लिए हमने संसार को छोड़ा, दैहिक संबंधियों से मुख मोड़ा और तन जन के हर प्रकार के विघ्न से अत्याचारों का सामना किया, स्वाद और सुजनों से भी किनारा किया, क्या आप उस ज्ञान मुरली के सम्मुख सुनने से हम वंचित रहेंगे? और क्या उस अति प्यारे आंखों के तारे दिल के सहारे बाबा से हम दिन और महीने दूर रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। दूसरे ही क्षण ज्ञान उन्हें ईश्वरीय कर्तव्य की पहचान देकर कहता, अरे अरे गोपियों, निस्संदेह तुम प्रभु प्रेम में बली हो। तुमने उस प्रभु पर सब कुछ निछावर किया, परंतु तुमने उस प्रभु से वृद्ध पिताश्री के तन द्वारा इतने अनमोल सेवा ली है, इतने वर्षों तक शिक्षा परीक्षा तथा लालन पालन किया है। क्या अब तुम उस प्रभु के अलौकिक सुख पाकर उसे स्वयं तक सीमित रखोगी? क्या तुम उस ज्ञान सागर के ज्ञान का खजाना पाकर दूसरों में उसमें से कुछ भी दान नहीं करोगी? प्रभु ने स्वयं को तुम वत्सों के आगे प्रत्यक्ष किया है, क्या तुम उस गुप्त प्रभु को जन जन के आगे प्रख्यात नहीं करोगी? यदि तुम जिन्होंने की प्रभु को पाया है और उसमें पार्वती और अतीन्द्रिय सुख का वरदान लिया है, संसार के लोगों को ईश्वरीय संदेश नहीं दोगी, तो क्या स्वयं प्रभु पिता के वृद्ध शरीर से आकर गली गली नगर नगर में सोए हुए लालों को जगाने जाएंगे? गोपियों गोपियों, माना कि तुमने प्रभु को पहचाना है, परंतु क्या दूसरों को उस प्रियतम की पहचान नहीं दोगी? क्या आप उस प्रभु प्रेम में ऐसी खोई रहोगी कि भारत की दुखी नर नारियों पर दया नहीं करोगी? इस प्रकार गोपियां अथवा यज्ञवत्सों के मन रूपी मैदान में प्रेम और ज्ञान के बीच संग्राम चलता था। इधर बाबा की मुरली में प्रतिदिन यही शिक्षा स्पष्ट रूप से मिलने लगी कि बच्ची, आपने ज्ञान तो पाया ही है, 14 वर्ष तक आपको योग तपस्या भी कराई है, अब आप ज्ञान गंगाएं बनो। अपनी योग शक्ति तपस्या भी कराई है, अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और अपनी योग शक्ति का जलवा दिखाओ। जो सीखा है उसका सबूत दो। जिसने इस ज्ञान को स्पष्ट रूप में सीखा होगा वह दूसरों को भी इसे स्पष्ट रूप में समझा सकेगा। अतः अज्ञातवास अथवा वनवास का समय पूरा हुआ। हॉस्टल में रहने वाली हॉस्टल में रहने का समय भी समाप्त हुआ। संसार में कोई भी पाठशाला एक जैसा नहीं चलता। अब आप सोए हुए को जगाओ। बाबा कहते, बच्ची, अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस अश्वमेध घोड़े निकलेंगे और विश्व की परिक्रमा करेंगे। शास्त्रों में इस बात का धुंधला सा उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ से घोड़े निकले थे और उन्होंने राजा विराट को जीता था। वह अपने कर्तव्यों का ही गायन है। आप तो इस अश्वमेध यज्ञ से निकले हैं, अतः अब आप जाकर ज्ञान की संध्वनि करो और दिग्विजय करो। आपको यह ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है कि और दिग्विजय करो। आपको यह ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है कि अंत विजय आपकी ही होगी। आपकी ज्ञान गजगोर से भारत की जनता जागेगी और एक दिन आएगा जब आपकी उच्च धारणा का जयगान गाएगी। हाँ बाबा, कितना सुंदर वो दिन होगा जब सारा भारत, सारा विश्व आपकी प्रत्यक्षता करेगा। ब्रह्मा बाबा आपको भी मानेगा, बाप दादा को स्वीकार करेगा, क्योंकि कितने लोग हैं बाबा जो ज्ञान में रहते हुए इस बात से अपरिचित है कि आपकी इतनी जय जयकार क्यों। आप ही तो कृष्ण बनोगे। कृष्ण से इतना प्यार और ब्रह्मा से नहीं, जबकि आत्मा तो आप सेम हो।
हम्म।